नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चल रहा है, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, बस आप पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे तो वो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर चल रहा था वो आपका चल रहा था प्रीपोजिशन। आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर आपका चल रहा था क्या, प्रीपोजिशन चैप्टर चल रहा था। तो जब हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें समझने वाली हैं वो क्या है, तो सबसे पहले एक चीज़ और नोट करिएगा, वो ये है कि सम इम्पॉर्टेंट पेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पेयर हैं आपके, वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अगर चीज़ों को यहाँ से पूछता है तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई इनका मतलब क्या है, ये किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो पेयर कैसे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो पेयर है आपका वो क्या है, वो ये है कि जो वेट होता है, वेट के साथ हम लोग फॉर लगाते हैं, वेट के साथ फॉर लगाते हैं, लेकिन जब अवेट मिल जाएगा, अवेट, तो इसके साथ फिर हम लोग फॉर का यूज नहीं करते हैं। तो वेट के साथ हम फॉर का यूज करते हैं और अवेट के साथ हम फॉर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो वेट के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, अवेट के साथ हम फॉर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वेट फॉर और अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, इन दोनों का मतलब होता है इंतजार करना, इन दोनों का मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है, तो जब वेट लगाओगे तो इसके साथ फॉर लगाओगे, लेकिन जब अवेट लगाओगे तो फिर फॉर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला पेयर तो ये होगा। दूसरा पेयर आता है लिसन का। तो लिसन के बाद टू आता है तब जब हमें इसके बाद दिया होता है अपना एक ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें वर्थ लिसनिंग, क्या हम लिख दें यहाँ पे वर्थ लिसनिंग, तो याद रखिएगा वर्थ लिसनिंग के बाद फिर टू नहीं आता है। क्यों नहीं आता, उसका रीजन ये होता है कि इसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये कोई रूल तो यही है, रूल यही है कि लिसन के बाद ऑब्जेक्ट है तो टू आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं आएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, वर्थ लिसनिंग के साथ टू नहीं आता क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। वर्थ लिसनिंग हुआ क्यों, अभी मैंने वर्ब में पढ़ाया था कि वर्थ के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, चलो तीसरा जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, कंसिस्ट ऑफ। तो कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, लेकिन कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका समायोजित करना। इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका समायोजित करना। ठीक है, तो कंसिस्ट के बाद ऑफ होता है लेकिन कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं होता है, मतलब होता है इसका समायोजित करना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें चौथे पॉइंट पे आते हैं, तो चौथा पॉइंट है आपका इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड के साथ हम यूज करते हैं इनटू का, लेकिन एक वर्ड प्यारा सा है वो है आपका इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट के साथ हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इंक्वायर्ड के बाद इनटू आ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीज। तो इंक्वायर्ड के बाद इनटू आता है लेकिन इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं आता है।
तो ये पेयर नोट करो, फिर हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन रूल होने वाले हैं आज की क्लास में, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलो भाई, इतना नोट कर लिया है, कुछ चीज़ें और बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपके सामने लिखा मिलता है, वो वर्ड है आपके सामने एफिलिएटेड का क्या रूल होता है, ये हमको सीखना है। एफिलिएटेड का रूल बहुत अच्छा है, काफ़ी पूछता है। फिर हमको चार्ज का रूल सीखना है कि चार्ज में क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। फिर हमको एक सीखना है, वो है आपका इंगेज। इंगेज के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमको सीखना है। तो एफिलिएटेड, इंगेज, और एक वर्ड और है आपका, वो वर्ड है तुम्हारा अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पूछता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एफिलिएटेड के बारे में ही समझते हैं कि ये जो वर्ड है आपका एफिलिएटेड, ये किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से एफिलिएटेड से। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे तुमसे एफिलिएटेड से, तो एफिलिएटेड में होता क्या है कि एफिलिएटेड के साथ आपकी दो प्रीपोजिशन काम करती हैं। एक तो एफिलिएटेड के साथ तुम्हारा विथ भी आता है, और एक आपका एफिलिएटेड के साथ तुम्हारा टू भी आता है। ठीक है, तो एफिलिएटेड के साथ विथ हम लोग तब लगाते हैं जब हम किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं। तो अगर आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, जैसे मान लो अगर आप बीजेपी से जुड़े हैं, या फिर आप कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस से तो आजकल कोई जुड़ ही नहीं रहा है कि नहीं, यूपी वाले पता होगा, या आप सपा से जुड़े हैं, एसपी से, बीएसपी से, तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो जब आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं, तो विथ का यूज करते हैं। टू का हम लोग यूज करते हैं, एफिलिएटेड टू का यूज कब करते हैं, जब भी कभी भी कोई भी कॉलेज जो होता है वो या तो किसी बोर्ड से जुड़ा होगा, स्कूल वगैरह जो होते हैं वो बोर्ड से जुड़े होते हैं, कॉलेज वगैरह आपके यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं। तो बोर्ड हो गया या फिर यूनिवर्सिटी हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं, जैसे नहीं लिखा होता है एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, ये सब दिया होता है, यूनिवर्सिटी है आपकी, वहां पे लिखा होता है। ठीक है, चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज दो तरीके से काम करता है, ये नाउन का भी काम करता है आपका, और वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, ये नाउन का भी काम करता है और वर्ब का काम करता है। जब ये नाउन का काम करेगा तो फिर हम इसके साथ ऑफ का यूज करेंगे, और जब ये वर्ब का काम करेगा तब फिर हम इसके साथ विथ का यूज करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि चार्ज के साथ बताओ क्या लगाएंगे। तो चार्ज अगर तुमको दिख जाएगा तब तुम्हें कुछ भी ना सोचना है ना विचार करना है, क्योंकि वर्ब की ही तो सेकेंड फॉर्म बनती है, नाउन की तो सेकेंड फॉर्म बनती नहीं है। इसका मतलब है कि चार्ज के साथ क्या लगाएंगे, तो चार्ज के साथ हम लोग विथ लगा देंगे। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं इंगेज के साथ क्या होता है। तो इंगेज में क्या होता है, दो चीजें काम करती हैं। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो आप इन लगाएंगे, और अगर आप किसी के साथ व्यस्त हैं, किसी पर्सन के साथ व्यस्त का मतलब व्यस्त क्या होगा भैया, इंगेजमेंट हो जाती है तुम्हारी। ठीक है, तो फिर आप टू का यूज करते हैं।
ठीक है, तो एंगेज वगैरह हो जाएगी तो आप टू का यूज करते हैं, और किसी काम वाम में व्यस्त हैं तो फिर आप इन का यूज करते हैं। ठीक है, तो एंगेज इन वर्क और एंगेज टू जब आप किसी पर्सन के साथ में एंगेज हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगले पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक अटैक का भी रूल लिख लेना। ठीक है, अटैक वाले भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले अकॉर्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग में क्या होता है, सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि भाई बताओ अकॉर्डिंग के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग के साथ जो है वो टू आता है। अकॉर्डिंग के साथ क्या आता है, टू आता है। लेकिन अगर हम लिखें इन अकॉर्डेंस, अगर हम लिखें इन अकॉर्डेंस, तो इन अकॉर्डेंस के साथ आपका विथ आता है, मतलब दोनों का सेम ही होता है। तो अकॉर्डिंग है तो टू, और अगर इन अकॉर्डेंस है तो विथ। इसमें क्या होता है कि जैसे इस तरीके से पूछ लेता है, इसमें पूछने के जैसे हो सकता है यहाँ पे पूछ ले, फिल करवा ले, या हो सकता है आपसे बाद में फिल करवा ले। समझ में आई बात। तो ये चीज़ है, तो अकॉर्डिंग के साथ टू और इन अकॉर्डेंस के साथ में आपका आता है क्या, तो विथ आता है। ठीक है, फिर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू मी कहना गलत होता है। अकॉर्डिंग टू मी कहना गलत होता है। अगर अगर हमें कहना भी है मेरे अनुसार, तो हम कहेंगे इन माई ओपिनियन। क्या हम कहेंगे, इन माई ओपिनियन। इस चीज़ को भाई ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि अकॉर्डिंगली हम लोग अक्सर स्पीकिंग वगैरह हम बोलते हैं, तो वो चीज़ें फिर आपकी गलत हो जाती है, या कह सकते हैं कि रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। चलो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी आ जाता है तो हमसे गलत हो जाता है। रूल आपका क्या है, रूल है आपका अटैक का। रूल जो है आपका वो है अटैक का रूल है। अब ये अटैक का रूल कैसा है आपका, अटैक का रूल कैसा है आपका, तो अटैक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अटैक आपका दो तरीके से काम करता है। अटैक जो है वो नाउन का भी काम करता है आपका, और अटैक जो है ये वर्ब का भी काम करता है आपका। ये दो तरीके से काम करता है, नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। तो जब ये नाउन का काम करता है तो इसका मतलब हो जाता है आपका आक्रमण। जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब हो जाता है फिर आक्रमण करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हम तुमको क्यों इतनी बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। उसने कहा कि रसिया अटैक्ड, और फिर हमने लिखा यहां पर यूक्रेन। सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने लिखा कि आई हैव हर्ड द रिसेंट अटैक, और फिर हमने लिख दिया यहां पर काबुल। काबुल, काबुल की दुआएं लेता जा। अच्छा दूसरा है कुछ, काबुल नहीं है वो, दूसरा है कुछ आपका। ठीक है,
ठीक है। चलो, तो अगर देखो तो पहले क्वेश्चन को अगर तुम समझो भाई, पहले क्वेश्चन को अगर तुम समझो तो पहले क्वेश्चन में तुमको क्या दे रहा है वो, कि हमें हमें क्या होता है ना, हिंदी से रसिया ने उस पर आक्रमण कर दिया, ऐसे ना सोचो, इसको वर्ब और नाउन से समझो कि ये अटैक क्या है यहाँ पे। तो आपने पढ़ा कि अटैक एक वर्ब है, और अगर अटैक एक वर्ब है तो यहाँ पे कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल क्या मिल गया है, द, तो इसका मतलब अटैक यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, ऑन। ठीक है, तो जब नाउन का काम करेगा तो इसके साथ ऑन आता है, और जब वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। और मोस्टली वो ऑन देगा जो कि तुमको वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है भाई सभी लोगों को? अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और जो अगला पॉइंट है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपकी फिक्स प्रिपोजिशन। हेडिंग भाई डाल लीजिएगा सभी बच्चे, हेडिंग आपकी पड़ जाएगी फिक्स्ड प्रिपोजिशन। हेडिंग आपकी पड़ेगी फिक्स्ड प्रिपोजिशन। अब ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि बेसिक प्रिपोजिशन पूछता है और फिर हमने कहा था फिक्स प्रिपोजिशन। इसमें हमने कहा था इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो फिक्स प्रिपोजिशन का पार्ट होता है, यानी मोस्टली एग्जाम्स में जो चीज़ें पूछती है वो फिक्स प्रिपोजिशन पूछता है। तो फिक्स प्रिपोजिशन को करना का तरीका क्या होता है, इसमें फिक्स होता है कि इस वर्ड है इसके साथ ये प्रिपोजिशन फिक्स है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, और कैसे, रटना नहीं, उसको समझ के याद करना पड़ेगा। एक बार आप समझ करके चीज़ों को पढ़ लोगे, समझ लोगे, याद कर लोगे, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ आपको बार बार दिखेगी। जब भी आप कभी भी इंग्लिश पढ़ेंगे, भाई इंग्लिश पढ़ोगे, कहीं पे कोई चीज़ लिखी होगी तो उसमें प्रिपोजिशन तो आएगी। आपने पढ़ा कि भाई एफरेट के साथ ऑफ मिलता है, आपने कई जगह पढ़ोगे तो हर हर जगह आपको ऑफ ही मिलेगा। तो वो अपने आप चीज़ें फिर याद हो जाती है भाई, एक बार याद करोगे ना फिर वो चीज़ें हमेशा तक आपकी वो चीज़ बनी रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिक्स प्रिपोजिशन की। बहुत आसान है भैया, सीधे सीधे आपको आपने लगा दी, अगर आपको याद है तो आपके सीधे सीधे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वो हम बात करते हैं सबसे पहली जो प्रिपोजिशन है आपकी, वो है आपकी ऑफ का प्रयोग। तो सबसे पहले लिखिएगा यूज ऑफ। ऑफ, ऑफ मतलब कहने का है कि ऑफ का प्रयोग, यानी किन किन शब्दों के साथ में, किन किन वर्ड्स के साथ में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, किन किन शब्दों के साथ में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, चलो देखो ऑफ किसके किसके साथ में आता है, ऑफ किसके किसके साथ में आता है। तो सबसे पहला वर्ड आपका आता है एफ्रेड। एफ्रेड के बाद आता है आपका फॉन्ड। ठीक है, फिर आपका आता है टायर्ड। टायर्ड के बाद आपका आता है अवेयर। अवेयर के बाद आपका आता है बिवेयर। ठीक है, अवेयर के बाद आता है आपका बिवेयर। फिर आता है बोस्ट। बोस्ट के बाद आपको मिलता है वर्ड अवेल। बोस्ट के बाद क्या मिलता है, अवेल। अवेल के बाद आता है बेरिफ्ट। बेरिफ्ट, एक्यूज, गिल्टी। गिल्टी, एक्यूज हो जाएगा और गिल्टी। फिर आ जाएगा कन्विक्ट, एक्विट। कन्विक्ट और आपका हो जाएगा एक्विट। तो कन्विक्ट हो गया और आपका एक्विट हो गया। फिर है प्राउड, वेरी, वॉर्न। प्राउड तो एक बार पढ़ा भी चुके हैं, तो अब ना लिखो, वेरी। फिर वर्ड हमको मिलता है वार्न, बड़ा बेहतरीन सा शब्द है आपके लिए,
फिर आता है डिस्पोज और रोब। फिर एक वर्ड आपको मिलता है डिस्पोज, एक वर्ड हमको मिलता है क्या, वो वर्ड मिलता है हमको रॉब, एप्राइज, एप्राइज के बाद मिलता है एप्रूव, एप्राइज के बाद मिल जाएगा एप्रूव, डिस्पेयर, डिस्पेयर, इनएमर्ड, इनएमर्ड तो डिस्पेयर हो गया आपका, इनएमर्ड हो गया। एक और वर्ड है आपका, वो है आपका सैनग्विन। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन में हैं और इन सभी के साथ ऑफ आता है। एक बार याद कर लोगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं। समझ में आ रही बात? तो एफ्रेड है, फॉन्ड है, टायर्ड है, अवेयर, बिवेयर, बोस्ट, अवेल, बेरिफ्ट, एक्यूज, गिल्टी, कन्विक्ट, एक्विट, वेरी, वॉन्ट, डिस्पोज, रोब, एप्राइज, अप्रूव, डिस्पेयर, इनएमर्ड और सैनग्विन। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने हैं, एक बार नोट कर लो। मैं इन सभी वर्ड्स की मीनिंग आपको एक एक करके बता देता हूँ, इन सभी की मीनिंग मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, तो खुद ही आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? चलो एक एक करके वर्ड को मैं समझा देता हूँ किसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड होता है एफ्रेड। एफ्रेड पता होता है डरना। फॉन्ड होता है शौकीन, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, मैं कॉफ़ी पीने का शौकीन हूँ, तो ऑफ का यूज करते। टायर्ड थका हुआ। अवेयर होता है सचेत रहना। बिवेयर सावधान रहना। बोस्ट होता है बड़ी बड़ी फेंकना, सेखी मारना। अवेल ऑफ लाभ उठाना। बेरिफ्ट ऑफ वंचित होना। एक्यूज ऑफ मतलब दोष देना। गिल्टी ऑफ का मतलब भी होता है दोष देना। कन्विक्ट ऑफ होता है अपराधी ठहराना। एक्विट होता है बरी करना। वेरी सचेत रहना। वॉर्न चेतावनी देना। डिस्पोज ऑफ बड़ा अच्छा है, बेकार चीज़ों को हटा देना, ख़त्म कर देना, बेच देना। डिस्पोजल सुना होगा, उसको डिस्पोज करते हैं। रॉब माने लूट लेना। अप्राइज बड़ा अच्छा वर्ड है, अप्राइज ऑफ इन्फॉर्म करना। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है पुष्टि करना। डिस्पेयर ऑफ निराश होना। इनएमर्ड ऑफ होता है सचेत एक प्रकार से अट्रैक्ट होना। और सैंग्विन माने मैंने बताया था, जो कि आपका सैंग्विन क्या होता है, सैंग्विन आपका होता है, मैंने ऑप्टिमिस्ट बताया था, आशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट का ही सिनोनिम्स होता है सैंग्विन। तो सैंग्विन का मतलब भी हो जाता है आपका आशावादी। ठीक है, ये चीज सैंग्विन का मतलब हो जाता है आशावादी। सैंग्विन का मतलब हो जाता है आशावादी। ठीक है।
चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लिखिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका, वो है आपका यूज ऑफ एट। इसको हम कहेंगे क्या, तो इसको हम कहेंगे एट का प्रयोग। एट का प्रयोग यानी यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग, ठीक है। यूज ऑफ एट का मतलब होता है एट का प्रयोग। देखो कौन कौन से वर्ड है जिसके साथ एफ आता है, तो इसमें आपका आ जाएगा लाफ, माने होता है हंसना। लाफ हो जाएगा, स्माइल हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा, एस्टोनिश्ड हो जाएगा, और आपका अमेज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो लाफ है, सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है, अमेज्ड है, एम है, गोल है, साउट है, ठीक है। तो एम है, गोल है, और आपका साउट है। तो एम है, गोल है, और साउट है, ठीक है। फिर आता है ग्राउल है, बार्क है, फिर हमको मिलता है तो ग्राउल है, ग्राउल के बाद फिर आपका हो जाएगा बार्क है, ठीक है। ग्राउल है और आपका बार्क है। ग्लोवर है, ग्लेयर है, स्टेयर है। तो ग्लोवर है, ग्लेयर है, और स्टेयर है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ग्लोवर है, ग्लेयर है, स्टेयर है, ग्लांस है, हिट है, सूट है। तो ग्लांस है, हिट है, हिंट है, और आपका सूट है, फायर है, फायर, ठीक है। ये चीज़ है। सभी बच्चे इन शब्द को नोट करें, सभी बच्चे इन शब्दों को नोट करें, फिर हम एक एक करके आपको सारे के सारे वर्ड्स बता देंगे। मेन होता है इन वर्ड्स को समझना। एक बार जब आप समझ जाएंगे ना, तो आपको खुद ही वो फिर समस्याएं नहीं होंगी, ये चीज़ें।
पहला शब्द आपके सामने लिखा है लाफ। लाफ तो वैसे भी अगर देखा जाए तो लाफ माने तो हंसना होता है ना, लाफ माने क्या होता है, हंसना होता है। लेकिन ध्यान रखना, लाफ माने हंसना भी होता है। लाफ दो काम करता है, लाफ के साथ एट भी आता है। लाफ एट तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं मजाक उड़ाने की। तो जब हम किसी पर हंसते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, जब किसी पे हंसते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम यूज करते हैं लाफ एट का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लाफ के साथ ओवर का भी यूज करते हैं। तब करते हैं जब किसी मामले पर आप हंसते हैं, किसी भी मैटर, किसी मामले पर हंसेंगे। और मजाक उड़ाने में हम यूज करते हैं किसका, तो हम लोग पर्सन का यूज करते हैं। ठीक है। तो लाफ एट होता है मजाक उड़ाना, लाफ ओवर होता है किसी मामले पर हंसना। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो मजाक वाले वर्ड नहीं है, तो मजाक जहां पर भी उड़ेगा सभी के साथ एट आएगा। तो लाफ एट, लाफ हो गया आपका। स्माइल एट भी मजाक उड़ाने के लिए यूज करते हैं। मॉक है, टॉन्ट है, चीयर है। तो इन सभी के साथ एट आता है और इन सभी का जो मतलब होता है वो होता है आपका मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो लाफ एट, स्माइल एट, मॉक एट, टॉन्ट एट और जीयर एट। ठीक है। चलो तो हम अपने बात पे चल रहे थे। तो लाफ एट हंसना और स्माइल एट भी हंसना होता है। सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड माने भी आश्चर्यचकित होना, और अमेज्ड माने भी आश्चर्यचकित होना। तो जब सब में आश्चर्यचकित हो ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सभी की मीनिंग एक जैसी है। जब एक जैसी मीनिंग है तो एक जैसी प्रीपोजिशन आएगी सभी के साथ एट। एम लक्ष्य होता है, एट आता है। गोल भी लक्ष्य होता है, एट आता है। किसी पर एम करते हैं, गोल करते हैं। साउट किसी व्यक्ति पर आप चिल्ला रहे हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारे सामने, साउट है। ग्राउल माने गुर्राना होता है, जैसे शेर गुर्राता है। बार्क माने भौंकना होता है। ग्लोवर माने गुस्से से घूरना, गुस्से से देखना, ग्लेयर। स्टेयर होता है बुरी नज़र से देखना, ग्लांस एक नज़र भर देखना। हिंट माने इशारा करना। शूट माने कोई चीज़ शूट करते हैं। और फायर करते हैं तो कोई एक लक्ष्य बना करके उस पर हम फायर करते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई प्यारे बच्चों? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले तो इतने सारे के सारे शब्द नोट कर लेना। ठीक है। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पर अपने। और अगला जो पॉइंट है आपका वो है ऑन का प्रयोग। तीसरा पॉइंट लिखिएगा यूज ऑफ ऑन। ठीक है।
यूज ऑफ ऑन, ठीक है। ऑन का प्रयोग, ठीक है। चलो, तो जब ऑन के बारे में बात करते हैं तो किनके साथ में ऑन आता है आपका, तो वो वर्ड देखते हैं। वर्ड है आपके सामने रिवेंज, अवेंज, डिपेंड, काउंट, बैंक, ठीक है। तो रिवेंज है, अवेंज है, डिपेंड है, काउंट है, बैंक है, रिलाई, लिव, फीड, कमेंट, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट के बाद फिर आ जाएगा फोकस, कंसंट्रेट के बाद हो जाएगा फोकस, ठीक है। फोकस के बाद इफेक्ट, इम्पैक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इफेक्ट, इम्पैक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बेंट, सर्वे, स्लर, बेंट, सर्वे, स्लर, ठीक है। सर्वे, स्लर, डिसीजन, इंट्रूड, डिसीजन और इंट्रूड, इतने शब्द हैं भाई, ठीक है। इतने सब शब्द सभी प्यारे बच्चे अपना नोट कर लें, फिर हम एक एक करके सारे वर्ड्स आपको समझा देते हैं। तो रिवेंज है हमारे सामने, अवेंज है, डिपेंड है, काउंट है, बैंक है, रिलाई, लिव, फीड, कमेंट, कंसंट्रेट, फोकस, इफेक्ट, इम्पैक्ट, कॉम्प्लीमेंट, बेंट, सर्वे, स्लर, डिसीजन, इंट्रूड, ठीक है। इतने शब्द हैं आपके सामने। चलो, पहला वर्ड आपके सामने लिखा था रिवेंज, बदला लेना होता है, अवेंज है, बदला लेने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। फिर आता है डिपेंड, माने किसी पर निर्भर होना, काउंट ऑन होता है किसी पर निर्भर होना,
काउंट ऑन भी होता है किसी पर निर्भर होना, बैंक ऑन किसी पर निर्भर होना, भरोसा करना, रिलाई ऑन निर्भर होना, भरोसा करना, लिव ऑन होता है जैसे गाय घास पर निर्भर है, फीड ऑन छोटा बच्चा मिल्क पर डिपेंड होता है, कमेंड के साथ ऑन आता है, कंसंट्रेट के साथ ऑन आता है, फोकस के साथ ऑन आता है। फिर आता है आपका इफेक्ट ऑन, प्रभाव पड़ना, इम्पैक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, बेंट है। बेंट ऑन होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर बिल्कुल एकदम लगा होता है कि नहीं आपको ऐसा करना ही करना है। सर्वे है, स्लर है, डिसीजन है, इंट्रूड है। तो इन सभी के साथ ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज है। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है आपका, ये सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, टू वाला। ज्यादातर क्वेश्चन टू से ही पूछता है क्योंकि, तो चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका यूज ऑफ टू। तो यूज ऑफ टू का मतलब कहने का है कि टू का प्रयोग। ठीक है, तो टू का प्रयोग किसके किसके साथ में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। टू वाला सबसे ज्यादा पूछता है, टू वाले सबसे ज्यादा पूछता है। इसमें शब्द भी कई सारे हैं, तो उन शब्दों को हम एक एक करके सभी चीजों को लिखते हैं। सबसे प्यारा वर्ड है आपका बिलोंग। सबसे पहले जो आपका वर्ड आता है वो वर्ड आपका आता है बिलोंग, लिसन, ओब्लाइज, इंडेप्टेड, सजेस्टेड। सजेस्टेड के बाद मिल जाता है प्रपोज्ड, सजेस्टेड, और सजेस्टेड के बाद मिल जाता है प्रपोज्ड। फिर वर्ड हमें मिलता है एडर, स्टिक, किलिंग। किलिंग के बाद मिल जाएगा आपको कन्फॉर्म, एमिएबल, एमिकेबल। तो एमिएबल हो जाएगा और एमिकेबल हो जाएगा, एमिएबल एमिकेबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा प्यारा सा वर्ड है आपके सामने। इसके बाद हम बात करें तो आपका वर्ड आता है एक्सेप्शन, इररेलीवेंट, यहाँ पे आ जाएगा। एक्सेप्शन आता है, फिर आता है इररेलीवेंट आता है, एक्सेप्शन आता है, इररेलीवेंट आता है। फिर आपका काइंड आता है, बेनीवोलेंट आता है। ठीक है, काइंड आता है और आपका बेनीवोलेंट आता है। मीन है, मीन है, इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट के बाद आपका इंजूरियस है। ठीक है, फिर क्या है, इंजूरियस है, डिवोटेड है, इनवाइटेड है, डिवोटेड है, इनवाइटेड है, इनविटेशन है, एसेस है, इनविटेशन है, और आपका एसेस है। ठीक है, इनविटेशन है, एसेस है, अपॉइंटेड है। क्या है वर्ड आपके सामने, तो वर्ड है आपके सामने अपॉइंटेड है,
ठीक है, सजेस्टेड हो चुका, प्रपोज हो चुका है। फिर अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड है, लिमिटेड है, डेडिकेटेड है आपका, लिमिटेड है, पेक्यूलियर है, प्रोन है, पेक्यूलियर है, प्रोन है, फैटल है, फैटल है, एलीन है। फैटल के बाद क्या है, तो एलीन है, फैमिलियर, टेंटामाउंट है, टेंटामाउंट के बाद डेरोगेटरी है। कई बार पूछा उसने डेरोगेटरी वर्ड, बड़ा प्यारा सा शब्द है आपका, डेरोगेटरी है, सिमिलर है, हॉस्टाइल है, इम्पार्ट है। तो ये सारे के सारे शब्द आपके हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज। इनको समझ लेते हैं। बिलोंग संबंधित होना, लिसन सुनना, ओबलाइज आज्ञा का पालन करते, इंडेप्टेड कर्जदार होना, सजेस्टेड प्रपोज हम लोग पढ़ चुके थे, नरेशन वगैरह में टू आता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। इधर आई है, एसएससी ने पूछी है। एडर टू होता है नियम का पालन करना, स्टेक चिपकना, किलिंग माने चिपके रहना किसी चीज से। कन्फर्म टू रूल्स होता है नियमों का पालन करते हैं। एमिएबल एमिकेबल होता है मिलनसार। ऑब्जेक्ट विरोध करते हैं। एक्सेप्शन जो होता है वो आपका रूल्स का होता है। इररेलीवेंट अनुचित। काइंड दयालु, बेनिवोलेंट दयालु, मीन इंडिफरेंट उदासीन, इंजूरियस आपका होता है कि हानिकारक, ठीक है। फिर आता है काइंड दयालु, बेनिवोलेंट दयालु, मीन, सेल्फिश, इंडिफरेंट उदासीन, इंजूरियस हानिकारक हो ही चुका था। डिवोटेड समर्पित होते हैं। इनवाइटेड इनविटेशन हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे होगे। एसेस पहुंच है तुम्हारी। अपॉइंटेड जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। इतनी बात भाई सभी को क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो है आपका वो है आपका इनका प्रयोग, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है इनका प्रयोग। अगला पॉइंट है इनका प्रयोग। इनका प्रयोग, तो किनके साथ हम लोग इनका यूज करते हैं, किनके साथ हम इनका यूज करते हैं वो देखो। तो सबसे पहला जो प्यारा सा शब्द आपके साथ आता है वो वर्ड है आपके सामने एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब के बाद होता है आपका एक्सपर्ट। एब्जॉर्ब फिर आता है आपका वर्ड एक्सपर्ट।
ठीक है। इंटरेस्ट रिच इंडल्ग एब्स्टीमियस इन्वेस्ट इन्वॉल्व वेल वर्स्ट के साथ पूरा फ्रेज बनता है। वेल वर्स्ट इन एक बनता है एट होम। इसको मैं पूरा ही लिखा दे रहा हूँ, एक कंफ्यूजन आ रही है, पूरा ही मैंने लिख दिया है इन लगा करके, एट होम इन। ठीक है। फिर आता है आपका डेक्लाइन। डेक्लाइन के बाद आपका आता है डबल। डेक्लाइन के बाद आपका आता है डबल। तो ये इतने शब्द हैं आपके सामने। तो इनमें हम जब डिस्कस करते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। एक्सपर्ट दक्ष होना, तो जो दक्ष वाले वर्ड हैं उनके साथ इन आता है। तो एक्सपर्ट माने दक्ष होना, वेल वर्स्ड इन माने दक्ष होना, एट होम इन माने दक्ष होना। एक वर्ड होता है प्रोफिशिएंट, इसका भी मतलब होता है दक्ष होना, इन आता है इसके साथ। और एक वर्ड होता है एक्सेल, जो आजकल एग्जाम में आपसे पूछ रहा है। डैबल भी वही होता है, निपुण होना। रिच इन होता है जब किसी चीज की अधिकता होती है, किसी चीज की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है, तब यूज करते हैं। इंडल्ग होता है इन जब आप किसी भी काम में लिप्त होते हैं, गलत कामों में। एब्स्टीमियस में क्या होता है, संयमी होता है। इन्वेस्ट करते हैं जब किसी चीज में, इन्वॉल्व होते हैं जब किसी चीज में शामिल होते हैं। और डेक्लाइन का मतलब होता है जब हमारा पतन होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। समझ में आ रही है? तो डेक्लाइन का मतलब होता है पतन होना। चलो अब देखते हैं। अब आता है फॉर का प्रयोग। अब आपका आता है फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग, फॉर का यूज हम किसके किसके साथ में करते हैं, ये हमें बताना है। फॉर का यूज हम किसके किसके साथ करते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है। तो वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो इसके साथ हमेशा फॉर आता है। एक तो वर्ड है आपका फेमस फॉर, एमिनेंट, सुटेबल। सुटेबल के बाद आपका आ जाता है थर्स्ट। सुटेबल के बाद आ जाता है आपका थर्स्ट। ठीक है। फिर आपका आ जाता है पैसन। पैसन के बाद हमें मिलता है एलिजिबल। पैसन के बाद हमें मिलता है एलिजिबल। जील है, जेस्ट है, परवर है, और आपका इंथुजियाज्म है। इंथुजियाज्म है, इंथुजियाज्म उत्साह होता है। सॉरी है, अकाउंट है, सॉरी है, अकाउंट है, रेप्रीमेंड है। सॉरी है, अकाउंट है, रेप्रीमेंड है, यूजफुल है, मैच है, पिटी है,
यूजफुल है, मैच है, पिटी है। ठीक है, यूजफुल है, मैच है, पिटी है, पेमेंट है। पेमेंट है, क्या है शब्द आपके सामने? तो पेमेंट है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फेमस फॉर, प्रसिद्ध होना। एमिनेंट, जो प्रसिद्ध के साथ सम्मानित होता है। सुटेबल, योग्य होता है। थर्स्ट, प्यासा है। पैशन, उत्साह होता है किसी चीज के लिए। एलिजिबल, योग, फॉर बता चुके। जील, जेस्ट, फरवर, इन तीनों का मतलब उत्साह होता है। और इंथुजियाज्म का मतलब भी उत्साह होता है। उत्साह किसी चीज के लिए होता है, फॉर लगाते हैं। सॉरी के साथ फॉर आता है। अकाउंट फॉर होता है जिम्मेदार होना। रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेप्रीमेंट, डांटना, किसी चीज के लिए डांट देते हैं किसी ना किसी को। यूजफुल के साथ ध्यान रखिएगा, यूजफुल फॉर होता है। मैच फॉर होता है पिटी, दया, किसी के लिए दिखाते हैं। पेमेंट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? तो फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं किसका? तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों फॉर का। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब क्या बचा? अब आपका अगला पॉइंट है और ये अंतिम होगा, और वो है आपका विथ का प्रयोग। विथ का प्रयोग। अब जब हम विथ का प्रयोग पढ़ेंगे, विथ के बारे में समझेंगे कि ये जो विथ होता है, विथ का प्रयोग हम किसके किसके साथ में करते हैं। तो लिखिएगा कौन कौन से शब्द हैं आपके सामने। सबसे पहला जो शब्द है आपका वो है एसोसिएटेड। फिर आपका आता है मिंगल। क्या आता है आपका? मिंगल हो जाएगा। सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फाइड हो जाएगा। और सेटिस्फाइड के बाद अगर हम बात करें तो कंटेंटेड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। कंटेंटेड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, एलाइंस हो जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट हो जाएगा। एक्वेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट हो जाएगा, एक्वेंट हो जाएगा, ट्रिफल हो जाएगा, कमेंसुरेट हो जाएगा। ट्रिफल हो जाएगा, कमेंसुरेट हो जाएगा। तो ट्रिफल हो जाएगा, कमेंसुरेट हो जाएगा। ठीक है, इतने शब्द हैं आपके जिनके साथ हम यूज करते हैं किसका? तो इनके साथ हम यूज करते हैं किसका? तो इनके साथ हम भाई यूज करेंगे फॉर का। ठीक है, इन सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं? तो फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, एक एक करके समझा देते हैं होते क्या है। एसोसिएटेड, जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं तब यूज करते हैं। मिंगल, किसी के साथ जुड़ना। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। कंटेंटेड का मतलब भी संतुष्ट होना। मर्ज करना, मिलाना। अलायंस, समझौता। एग्रीमेंट, समझौता होता है। एक्वेंट, जान परिचय, इंट्रोड्यूस कराना। ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पूछता है, इसको स्टार बना लेना। और कमेंसुरेट को स्टार बना लेना। ट्रिफल को स्टार बना लेना। एक्वेंट, इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी के साथ। ट्रिफल विथ होता है लड़ाई झगड़ा करना बहुत ऑर्डिनरी चीज़ों पर। कमेंसुरेट बड़ा प्यारा सा वर्ड है, बराबरी करना, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं किसका? विथ का। ठीक है, तो इतनी बात भाई सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बाकी कहीं कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रपोजिशन सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हम लोग और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।